तो वैसे एरिया ऑफ किसी इरेगुलर प्लॉट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक प्लॉट है, इसका हमें एरिया निकालना है जिसकी लेंथ 30 है, बैक लेंथ 35 है, साइड लेंथ 45 और लेफ्ट साइड 40। तो इसका एरिया अगर निकालना है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बाय मेकिंग इट्स ट्रायंगल। डायगोनली इस तरह से डिवाइड कर लो, चाहे इस तरह से ट्रायंगल बना रहा है। तो मेजरमेंट लेते वक्त साइड की मेजरमेंट के साथ साथ एक डायगोनल का भी मेजरमेंट ले लो। तो अब इस प्लॉट का एरिया ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 इन दोनों का एडिशन है। तो एक ट्रायंगल का एरिया मैं बताता हूं कैसे निकालना, दूसरा भी निकल जाएगा। हमें एक फैक्टर चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। वो निकलता है एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, 40, 50, 30, 40, 50, 30 डिवाइड बाय 2। सो ये क्या आएगा हमारे पास 90 और 30, 120 बाय 2 दैट इज 6। ये फैक्टर आ गया हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल। अब जो ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास ए लेट्स सपोज 50 है, बी 40 है और सी 30 है। इस ट्रायंगल की ए बी सी, इसमें चेंज आता है। क्या होता है चेंज? इन फैक्टर और इस लेंथ के बीच में डिफरेंस कितना है? 10। इस फैक्टर और इस लेंथ के बीच में डिफरेंस कितना है? 20। इस फैक्टर और इस लेंथ के बीच में डिफरेंस कितना है? 30। सो दीज आर द टर्म्स जो यूज होंगे एरिया निकालने में। तो एरिया क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट 60 into 10 into 20 into 30। तो ये आ गया हमारे पास 6 to the 12, 12 3 the 36, 0 0 0 0 4 0। तो इसका अंडर रूट 100 और इसका अंडर रूट 6। इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकलता है। तो इसी तरह से हम ये निकालेंगे और दोनों ऐड कर लेंगे। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ इर्रेगुलर प्लॉट। अब गाइस कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ पे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों नहीं लगाया, जो कि हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पे हाफ base 30 और altitude 40, so it's directly come 600 square unit। आपने ये क्यों नहीं लगाया? वैसे यहाँ पे इत्तेफाक से ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तब ही लग सकता है जब 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर सेकंड ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालें तो वो इस फॉर्मूले से नहीं लगेगा, वो पहले वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए, तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे? सेमी पैरामीटर हमारे पास A2 है, B2 है, C2 है। A2 है 35, B2 है 45 और C2 है 50। सेकंड ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड दे रखे हैं। तो सेमी पैरामीटर निकालने के लिए तीनों साइड का सम और डिवाइड बाय 2।
इट विल गिव अस 80, 90 और 50, 80, 130 by 2, that is 65. अब जब बताया था कि जो सेमी पेरीमीटर हमारा कट रहा है 65 और ओरिजिनल साइड में डिफरेंस कितना है, 65 और 35 में डिफरेंस 30, 65 और 45 में डिफरेंस 20 और 65 और 50 में डिफरेंस 50. Now these are the lengths which will be used in calculating for the area of triangle. So area of triangle second 65, 30, 20 and 50. It will give you 0, 14 will carry 19 into 9, 300. That is 300 ही होगी और ये 15 एक कैरी, 28 2 कैरी और 5. तो ये हमारे पास आ गया एरिया. इसका अंडर रूट करेंगे तो 10 इंटू 5850 का अंडर रूट. तो 7 7 49 और 8 64. So it will comes around 75. तो इसका अंडर रूट 75 आएगा, अराउंड 75. So 750 स्क्वायर यूनिट हमारे पास सेकेंड ट्रायंगल का एरिया. तो टोटल एरिया 600 फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया था प्लस 750 सेकेंड ट्रायंगल का एरिया था. 1350 स्क्वायर यूनिट अराउंड. इसका अगर स्क्वायर रूट एग्जैक्ट करोगे तो मैं बताता हूँ कितना आएगा. 754 764 इस तरह से दोनों का एरिया निकालना है.